नमस्कार दोस्तों। अक्सर आपने सुना होगा कि बड़े बड़े टीचर्स, जितने भी कोचिंग के टीचर्स हैं, वो सभी कहते हैं कि स्मार्ट स्टडी करिए, स्मार्ट स्टडी करिए। तो स्मार्ट स्टडी कैसे करें? तो इसी चीज़ को लेकर के मैं आज आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ कि स्मार्ट स्टडी एक विद्यार्थी को कैसे करनी चाहिए, कैसे वो जीके जीएस को याद रख सकता है। मैं थ्योरी जो पढ़ने वाले बच्चे हैं ना, उनकी बात कर रहा हूँ, जो जिनको जीके पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं आता है, ठीक है, तो वो उसका इंटरेस्ट कैसे जगाना और जीके को कैसे याद रखा जाता है, तो वो मैं आपको आज बताने वाला हूँ। ठीक है, तो मैंने 5 स्टेप में इस वीडियो को कवर करूंगा। 5 स्टेप में आपको बताऊंगा कि जीके जीएस कैसे पढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला स्टेप आपका है क्या? बेसिक रीडिंग। जैसे ये मेरे पास भारतीय संविधान की बुक है, ठीक है, और ये भारतीय संविधान में मान लीजिए मुझे क्या पढ़ना है, आर्टिकल 14 से लेकर के आर्टिकल 18 मुझे पढ़ना है। तो आर्टिकल 14 से लेकर के आर्टिकल 18 तक मैं एक बेसिक रीडिंग करूंगा कि आर्टिकल 14 और आर्टिकल 14 से लेकर के आर्टिकल 18 तक क्या दिया हुआ है। एक बेसिक रीडिंग कि मैंने लाइन से आर्टिकल 14 से शुरू किया और आर्टिकल 18 की लास्ट लाइन तक मैं बेसिक रीडिंग करूंगा। ठीक है, मुझे ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, मुझे सिर्फ इतना समझना है कि इसमें क्या क्या चीज़ें मुझे पढ़नी है। एक रीडिंग ये हो गई। नाउ सेकेंड रीडिंग आती है। अब आपको क्या करना है? रीड करना है, लर्न करना है, उसके नोट्स बनाना है। ठीक है, रीड करना है, लर्न करना है और उसके नोट्स बनाना है। अब उसके नोट्स आप कैसे बनाएंगे? उसके नोट्स आपको ए से लेकर के जेड तक, मतलब आर्टिकल 14 में जो जो दिया हुआ है, आर्टिकल 15 में जो जो दिया हुआ है, आर्टिकल 16, आर्टिकल 17, आर्टिकल 18 में जो जो दिया हुआ है, सारी चीजें आपको अपने नोट्स में लिखनी है। सारी चीजें, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, उसकी डेफिनेशन से लेकर के, उसके केस लॉ से लेकर के और जो भी अन्य प्रावधान दिए हो, सारी चीजें, जो एक्स्ट्रा पॉइंट आप उसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था सेकंड स्टेप, रीडिंग, लर्निंग एंड मेक नोट्स आपको बनाने हैं। ठीक है, नाउ थर्ड वन मतलब तीसरी जो स्टेप है, उसमें मेहनत तो है। अब वो मेहनत क्या है कि आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। शॉर्ट नोट्स, स्टिकी नोट्स, ये 2 नोट्स आपको बनाने हैं। मतलब ये नोट्स एक ही है, आप स्टिकी नोट्स का यूज करिए और शॉर्ट नोट्स उसके बनाइए। ठीक है, शॉर्ट नोट्स का मतलब ये होता है कि आपने मान लीजिए कोई बुक पढ़ा आपने, ठीक है, आपने कोई बुक पढ़ा और उस बुक में कोई पॉइंट निकल के आया जो आर्टिकल 14 से रिलेटेड, मान लीजिए आर्टिकल 14 से रिलेटेड है, तो उसका की पॉइंट निकालना है। या तो आपने नोट्स बनाया होगा या तो आप बुक से पढ़ रहे होंगे, तो उसका आपको की पॉइंट निकालना है कि अगर मैं आर्टिकल 14 में ये पढ़ लूंगा तो मुझे आर्टिकल 14 पूरा रिकॉल हो जाएगा। तो उसका आपका एक शॉर्ट नोट्स बनाना है। ये शॉर्ट नोट्स आपके रिवीजन में हेल्प करता है। ठीक है, अगर आप शॉर्ट नोट्स नहीं बनाएंगे तो आपको रिवीजन करने में बहुत अलाली आएगी। अगर आप पुराने जो ए से लेकर के जेड तक के जो सेकंड स्टेप में आपने जो नोट्स बनाए थे ना, वो नोट्स आपको पढ़ने में अलाली आएगी, क्योंकि मुझे भी आती है। ठीक है, एक बेसिक नेचर है, ह्यूमन नेचर है, आती है, तो इसलिए आपको इसमें थोड़ी मेहनत ज़्यादा है। आप इसके क्या बनाइए, स्टिकी नोट्स बनाइए, शॉर्ट नोट्स बनाइए। अगर आप बेयर एक्ट पढ़ रहे हैं तो उसी में एक तरफ पे आप स्टिकी नोट्स को चिपका दीजिए। 10-15 रुपए के नोट्स आते हैं, वो मेहनत लगती है पर ये बहुत हेल्प करती है आपकी स्टडी में। ठीक है, ना फोर्थ स्टेप में क्या होता है, आपको करना होता है एमसीक्यूज प्रैक्टिस। एमसीक्यूज प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिना एमसीक्यूज प्रैक्टिस के आपका सिलेक्शन कभी नहीं हो सकता। आप इतनी बात याद रखिएगा। एमसीक्यूज प्रैक्टिस को कैसे करना है, देखिए, आप अगर मान लीजिए कोई भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं ना, तो उसके 10 साल के पहले जितने भी पेपर हुए हैं, उसमें जितने भी एमसीक्यूज आए हैं, चाहे आप मेंस, प्री, चाहे इंटरव्यू, जितने भी एमसीक्यूज हों, उसको आपको सॉल्व करना है। ठीक है, बिगर एमसीक्यूज सॉल्व करे आपका काम नहीं चलने वाला। नाउ आपने 10 साल के एमसीक्यूज प्रैक्टिस कर लिया, उसके बाद में आपको क्या करना है, जो कोचिंग्स, अगर मान लीजिए आप कहीं कोचिंग जा रहे हैं या आपको यूट्यूब से कहीं या गूगल से कोई लिंक मिल रही है एमसीक्यूज प्रैक्टिस की, तो आप वो निकालिए। जितना ज़्यादा हो सके आपको एमसीक्यूज प्रैक्टिस करनी है, मतलब करनी है। इससे क्या होता है कि एक तो आपको चीज़ें याद रहती हैं और चीज़ें रिकॉल आपको बार बार होती रहती हैं अगर आप एमसीक्यूज लगाते हैं तो। ठीक है, और आपको एक पेपर का नेचर पता चलता रहता है कि भाई पेपर का नेचर क्या है, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, एक टाइप पता चलता है, जो कि आपके एग्जाम में बहुत ही हेल्प करता है। ठीक है, नाउ लास्ट स्टेप इज रिवीजन। रिवीजन आपको करना ही है। रिवीजन के लिए मैं एक स्पेशली वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, उसके भी तरीके हैं रिवीजन करने के, उसके लिए एक मैं वीडियो और लेकर के आऊँगा आपके लिए। तो रिवीजन आपको करना है। एक बात और बता देता हूँ कि रिवीजन आपको ऐसा नहीं करना कि हफ्ते में आपने 1 दिन कर लिया, महीने में 4 दिन कर लिया, तो ऐसा नहीं करना। देखिए, मैं एक एग्जांपल देता हूँ। अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको एक महीने में आपको 4 दिन
रेगुलर 4 घंटे दौड़ना है। एक महीने में रेगुलर 4 दिन 4 घंटे दौड़ना है, 4 घंटे रेगुलर दौड़ना है 4 दिन एक महीने में, वो कोई भी दिन हो सकता है। और अगर मैं कहूँगा आपको कि डेली आपको 20 से 25 मिनट आपको दौड़ना है, 20 से 25 मिनट आपको दौड़ना है, तो आप कौन सा ऑप्शन चुनेंगे? ऑब्वियसली आप डेली का 25 मिनट चुनेंगे। तो मैं वही बात बोल रहा हूँ कि आप डेली 25 मिनट आप अपने रिवीजन के लिए निकालिए। आप कुछ मत पढ़िए, ठीक है, आप कुछ मत पढ़िए उस दिन, अगर भले ही आपने किसी दिन कुछ भी ना पढ़ा हो, लेकिन आप रिवीजन के लिए आप टाइम निकालिए। तो रिवीजन के लिए मैं एक स्पेशली वीडियो बनाऊंगा, उसका टाइम ड्यूरेशन होता है कि कब उसको रिवाइज करना चाहिए हर एक टॉपिक को। तो आज ये मैंने 5 स्टेप आपको समझाया और 6वां स्टेप मैं अपनी तरफ से ऐड कर रहा हूँ। 6वां स्टेप अगर आपसे होता है तो वो करिए, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। 6वां स्टेप जो है वो 6वां स्टेप क्या कहता है, आपको क्या करना, आपके सामने आपको एक कैमरा रखना है, आपका मोबाइल रख सकते हैं आप। तो उसमें आपको ने जो भी पढ़ा है, मान लीजिए मैंने अभी एग्जांपल लिया आर्टिकल 14 से लेकर के आर्टिकल 18 तक समानता का अधिकार, तो उसमें आपने जो जो पढ़ा है तो उसको आपको आपके कैमरे में समझाना है, मतलब अपने आप को खुद को समझाना है कि मैंने आज आर्टिकल 14 में ये पढ़ा, विधि की समक्षमता, विधि का समान संरक्षण। मैंने आर्टिकल 15 में पढ़ा कि जाति लिंग मूल वंश के आधार पे हम भेदभाव नहीं करेंगे, ये सब सारी चीज़ें। मैंने आर्टिकल 16 में पढ़ा कि अवसर की समानता। तो ये सब सारी चीज़ें आपको आपके कैमरे में समझानी है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपके स्किल्स इंप्रूव होंगे, चीज़ें आपको याद रहेगी। अगर आप ये कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं कर सकते तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो ऊपर जो मैंने 5 स्टेप्स बताई हैं वो 5 स्टेप्स आपको फॉलो करनी है। पहला बेसिक रीडिंग, दूसरा रीड लर्न एंड मेक नोट्स, उसके बाद 3rd स्टेप शॉर्ट नोट्स बनाने हैं आपको, साथ में स्टिकी नोट्स का प्रयोग करना है, और पांचवा क्या बताया मैंने, एमसीक्यूज प्रैक्टिस, वो प्रैक्टिस आपको करनी है, और 5th आपका रिवीजन। तो ये ऐसी होती है स्मार्ट स्टडी। ये चीज़ें अगर आप इस प्रकार से पढ़ेंगे तो आपको बेशक ही आपको जीके जीएस याद करने में कोई तकलीफ नहीं होगी, और इंटरेस्ट से आप इसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना और कमेंट भी जरूर करना। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार।